भारत देश तमाम जाति समुदाय विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का, और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह का आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया। और उसी तरह से कई एक ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती है। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी हैं। यह देश महात्मा गांधी का देश है। यह देश सत्य और प्रेम से चलता है। हम लोगों पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुआ आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा देने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज जमा होकर के हम ये प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हम सभी लोग एक नागरिक हैं और हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनता है झारखंड प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए। हम झारखंड के सभी लोगों को एक जिम्मेवारी बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आदिवासी ईसाई हो, सरना हो, ये सबकी एक जिम्मेवारी बनती है। और ये जो प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो यूथ लोगों के साथ में, हमारे धर्म अगुवाओं के साथ में, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसके लिए जीते हैं इस प्रदेश में, इस देश में। हम यहाँ पर एक बेहद अच्छा नागरिक होते हुए हम कैसे इसका सुख समृद्धि हो, कैसा यहाँ का शैक्षणिक वातावरण हो, कैसे सामाजिक वातावरण बने, हमारे जंगल में, देहात में गरीब गुरबा जो लोग रह रहा है उसको हम कैसे प्यार बांटते हुए उसको हम आगे शिक्षा देते हुए आगे बढ़े, उसका तमाम चीजों को देखने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम ये पैगाम देना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरह से इस तरह का कुछ ताकतें हैं, जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो ताकत हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं, आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को हम आगाह भी करना चाहते हैं कि हमें आप कमजोर मत समझना, आप हमें कमजोर मत समझना, हमारे पास भी हमारे कमजोर हमें मत समझना। अरे हमारे पास एक ईश्वरीय भगवान शक्ति है, लोगों में है। हम प्रेम से ही आपको झुकाने का काम करेंगे, इसलिए इस बातों को आपको समझने की जरूरत है। अंत में मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि ये सारे लोग जितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं जो उपस्थित है, हम सभी लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे ताकतों के खिलाफ हम संगठित होकर के लड़ेंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे और एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे इस प्रदेश का विकास के लिए, इस प्रदेश का सुख समृद्धि के लिए। अगर कोई आड़े हाथ उठाता है तो हम ये बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पुनः एक बार हम प्रेम और भाईचारा बांटने वाले लोग हैं, हम मिसाल देने वाले हैं और हम संविधान के तहत चलने वाले हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि संविधान के तहत चले, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चले, बापू महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चले। और जिस तरह आज भारत जोड़ो यात्रा में लोग निकल पड़े हैं आपसी नफरत को समाप्त करने के लिए, उस जोड़ो यात्रा की तरह हमें भी इस प्रदेश के उन गरीब गुरुओं के पास जा करके उनके साथ हमको जुड़ने का काम करना है।